हमने युवतियों की या युवक जो होते हैं उनकी काउंसलिंग की बात की है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग कितनी ज़रूरी होती है? देखिए, मेरा मानना है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी स्टूडेंट्स की, बिकॉज आज से 20 साल पहले जो होता था और आज जो 20 साल में होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ तो 20 साल पहले गिनती के 3 कोर्सेज होते थे ग्रेजुएशन में, बीए, बीकॉम, बीएससी, या मास्टर्स में चले जाते थे तो एमए, एमकॉम, एमएससी। आज आप देखिए कि हर एक यूनिवर्सिटी एक नया कोर्स निकाल के लेके आ रही है, और वो एक ऐसा कोर्स है जो कि आपके पैशन के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से है। मान लीजिए कि आपको पेंटिंग का शौक है तो बीए इन पेंटिंग, या आपका विजुअल आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। अगर सपोज किसी का मीडिया में इंटरेस्ट है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको मीडिया की डिग्री देती हैं। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट है कि मैं एंटरप्रेन्योर, मतलब अपना काम खुद करना चाहता हूँ, कुछ अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बीबीए और एमबीए के कोर्सेज ऐसे आ गए जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप को मौका देते हैं। कुछ जगह पर बच्चों को शौक है कि मैं डांसिंग में जाना चाहता हूँ, तो उनको उस तरह का परफॉर्मिंग आर्ट्स में बीए और एमए की डिग्रीज मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो आज से 20 साल पहले नहीं होता था और आज हो रहा है, तो उसको पेरेंट्स को जानना भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी सोच से, अपने एक्सपीरियंस से वही बता पाते हैं जो उनको मालूम है। लेकिन जो आगे बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, आप रोज़ अखबार पढ़िए, उसके अंदर आपको रोज़ एक नई चीज़ जानने को मिलेगी। तो बच्चों के साथ साथ अगर पेरेंट्स भी वहाँ पर हों तो उनको आइडिया लगेगा। और मैं इस चीज़ के लिए सब लोगों को कहना भी चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो वर्कशॉप्स होती हैं या कुछ करियर सेमिनार्स होते हैं वो एक बार जाके अटेंड ज़रूर करें, ताकि उनको पता लगे कि किस तरह की चेंजेस आ रहे हैं और उस तरह से किस तरह से कोर्सेज नए नए यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च कर रहे हैं। पहले कोई साइबर क्राइम के बारे में जानता भी नहीं था, आज बीए, एलएलबी, साइबर क्राइम, इस तरह के कोर्सेज आ गए। पहले किसी कोई भी नहीं होता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, लेकिन आजकल ऐसे कोर्सेज हैं जो कि उसी हिसाब से पढ़ाए जाते हैं। पहले पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कोई नहीं जानता था, सिर्फ उनको केमिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पता था। लेकिन जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ा है या जो बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और उनको आगे क्या स्कोप है पेट्रोलियम के अंदर, उस तरह के कोर्सेज हैं। तो जब तक पेरेंट्स को नहीं मालूम होगा वो अपने बच्चों की ठीक से मदद नहीं कर पाएंगे। मतलब जितनी काउंसलिंग एक स्टूडेंट्स के लिए, युवक या युवती के लिए अहमियत रखती है, उतनी हमारे पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पर वर्कशॉप की बात की थी, हम जानना चाहते हैं ये जो नॉर्मली वर्कशॉप्स होती हैं ये क्या सचमुच स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर पाती हैं? देखिए, काउंसलिंग वर्कशॉप्स जो होती हैं उससे फ़ायदा तो होता ही है, क्योंकि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो कुछ सोचकर ही वो काउंसलिंग वर्कशॉप्स रखती हैं, क्योंकि उनके पास क्या अवेलेबल है वो बताने के लिए। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो ऐसी वर्कशॉप्स करते रहते हैं, ताकि वो एक जर्नलिस्टिक वे पे बता सके कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ, ये फ़र्क हो सकता है कि सपोज़ एक मैनेजमेंट का कॉलेज है और उनके पास जो कोर्सेज हैं वो उसी के बारे में बात करें, लेकिन जो जर्नलिस्टिक कोर्सेज के बारे में बात करते हैं वैसी जनरल वर्कशॉप्स होती रहती हैं, तो उसका फ़ायदा तो होता ही है। कम से कम कुछ ना कुछ तो ज्ञानवर्धन हो गई। विक्रम जी, हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा बेटा है वही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा भविष्य वही है, हमारे बुढ़ापे का सहारा, या हमें जो रोज़गार, रोज़ी रोटी आगे देगा, हमारा वंश बढ़ाएगा, वो सिर्फ हमारा बेटा है। बेटी को यहाँ अहमियत कम मिलने लग जाती है। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने जो बात की सुन के अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे सोच चेंज हो रही है, बदल रही है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए ये तो ज़रूर कहना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि बेटा ही सब कुछ है और बेटियाँ नहीं हैं। शायद वो लोग भूल जाते हैं कि अगर बेटियाँ नहीं होती तो लोगों के वंश आगे नहीं बढ़ते, और बेटियाँ ही हैं जो वंश भी बढ़ाती हैं, वंश को चलाती भी हैं। और अगर वो पढ़ी लिखी बेटी होगी तो वो सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने परिवार को पढ़ाएगी, अपने पूरे जनरेशन को पढ़ाएगी, बल्कि कि पूरे देश को पढ़ाएगी। विक्रम जी, जो हमारे देश में गांव हैं वहाँ पर स्कूल एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, काउंसलर भी और भी ज़्यादा दूर की बात है। इस केस में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गांव में जाकर काउंसलिंग करना अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक एडवेंचर भी होगा और एक देश सेवा भी होगी। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं जो कि इस काम में धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा रही हैं।
तो अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़े कि गांव में जाके बच्चों को इकट्ठा करके उनको ये बताया जाए कि वो आगे ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो ऐसे काम करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो कि जिनका मन है अपने देश के लोगों को और तरक्की देने का। राणा विक्रम सिंह जी, आपने हमारे दर्शकों की जो मन में दुविधाएं थी, उलझने थी, जो युवतियां हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं, हम उम्मीद करते हैं उनको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। हमसे बात करने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आप सब लोगों से बात करने का। शुक्रिया। धन्यवाद।